जो गहलोत सरकार है उसके अधीन आती है और जो कांग्रेस सरकार है वो गौ हत्या की हत्यारों की सरकार है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे ये बता दो, क्या मुसलमान समाज, क्या मुस्लिम समुदाय ये खुले कह दे कि हम गौ माता का मांस खाते हैं जी, तो कहता मिलेगा आपको जी? नहीं मिलेगा ना। क्या इनके वो तो बीजेपी के लोग तो हालांकि खुले में कह देते हैं। मेघालय के जो अध्यक्ष महोदय थे, चलो उन्होंने कहा। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं भाई भिवानी के हुड्डा पार्क में। आपको बता दें कि जो भिवानी हत्याकांड था, 2 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें अब मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। राजस्थान की पुलिस कार्रवाई में श्रीकांत शर्मा नामक एक आरोपी, जिसको राजस्थान पुलिस ने आरोपी बनाया है, उसकी गिरफ्तारी के वक्त, दबिश के वक्त उसकी पत्नी के साथ ऐसा आरोप है परिवारजनों का, हाथापाई में जो गर्भ में बच्चा था उसकी जान चली गई, जिसको लेकर के तमाम पूरे प्रदेश भर में हरियाणा के जो हिंदूवादी गोरक्षा संगठन है और तमाम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी के हुड्डा पार्क में पंचायत रखी गई है। कुछ संगठनकर्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरुण, बजरंगी और तमाम जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। ये बताइए भाई साहब, ये आपने पंचायत की है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यही है जो आपने पहली लाइन बोली कि भिवानी में हत्याकांड जी, आपने उसकी अभी वो जांच का विषय है कि वो एक्सीडेंट हुआ है, हत्या हुई है, कोई रंजिश के तहत मारा गया है। तो ये जो पंचायत करने का सिर्फ यही एक कारण है जो मीडिया में ये बात फैला दी गई है कि उनकी हत्या, जांच अभी हुई नहीं है। क्या कारण था आपने पहले बता दिया, हत्या। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए जो एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करने का जो काम करना चाह रहा है, उन सब को एक जवाब देने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज ने मिलकर आज यहाँ पे हिंदू पंचायत का आयोजन किया है। कल हथीन में थी, परसों मानेसर में थी। इसी प्रकार हरियाणा के हर जिले में ऐसी महापंचायत हम करने का काम करेंगे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बताइए कि राजस्थान पुलिस के जो डीआईजी हैं, उन्होंने 8 लोगों का फोटो तस्वीर जारी किया और आरोपी बनाया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस ने अगर आरोपी बनाया तो उन लोगों को भागने की बजाय जांच में शामिल होना चाहिए? भाई साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो जी। राजस्थान पुलिस जो है वो कांग्रेस सरकार, वहाँ की जो गहलोत सरकार है उसके अधीन आती है और जो कांग्रेस सरकार है वो गौ हत्या की हत्यारों की सरकार है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो 2 कंकाल मिले हैं वो गौ तस्करों के 2 कंकाल थे और कांग्रेस सरकार ने उनको 20-20 लाख रुपए देकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार गौ हत्या के पक्ष में है। अब बात करते हैं। एक सवाल ये बताइए कि डीआईजी साहब की कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने 8 लोगों को आरोपी बनाया और वो यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्टेड है, जो भारत सरकार की एक बिल्कुल मैं उनकी काबिलियत पे शक नहीं उठा रहा जी। उन पे शक इसलिए उठा रहा हूँ, पहले उन्होंने तो मोनू मानेसर को आरोपी बनाया था जी। आप भी इस बात के गवाह हो, सबसे पहले तो उन्होंने मोनू मानेसर को आरोपी बनाया था। कल उन्होंने मोनू मानेसर को आरोपी नहीं बनाया, तब उनका बुद्धि कहाँ चली गई थी? नहीं, अब कल को मुझे बना देंगे, आपको बना देंगे। डीआईजी साहब का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट अब आया है। हाँ। और एसपी साहब का अब आया है। तो और जो गाड़ी बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी जिसमें बैठा करके ले जाया गया, वो जींद गौशाला से बरामद हुई है और उसकी जांच के सैंपल हरियाणा पुलिस भी मौजूद थी और उसको लैब में उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। ऐसा डीआईजी साहब बता रहे थे। ऐसा है बात साहब, अगर ये कांड ऐसा हुआ है तो हम उन जो आरोपी, मतलब जिन्होंने ये कांड किया है, हम उनके पक्ष में नहीं ये हमने कार्यक्रम कर रहे हैं, हम तो उसके पक्ष में कर रहे हैं जो नाजायज फंसाए जा रहे हैं जी। भाई घटना किसने कर दिया, कांड किसने कर दिया, उसका तो जिक्र है ही नहीं जी।
जो और हैं जिनको मान लो जो काम कर रहे हैं उनको फंसाया काम कर रहे हैं, वैसा क्यों? भाई साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि इसके पक्ष में नहीं है, अगर कोई हिंदूवादी संगठन या फिर गोरक्षा दल या फिर कई ऐसे संगठन बने हुए हैं जिन्हें कह सकते हैं तथाकथित गोरक्षा दल है जो इस प्रकार की हिंसाएं करते हैं, तो अगर उनका कोई व्यक्ति हुआ तो क्या आप उनके समर्थन में खड़े होंगे या फिर ये कह करके पल्ला झाड़ेंगे कि ये हमारे लोग हैं ही नहीं? ऐसा है, पल्ला झाड़ने वाली तो बात है ही नहीं बासा जी। अभी भी हम किसके समर्थन में खड़े हैं जी। अब हमारा मुद्दा क्या है, हमने क्या मांग रखी है आज की पंचायत में? नहीं, मैंने जो पोस्टर देखा था वो मैं स्क्रीन पर भी लगाऊंगा, आपने जो मांग रखी थी जो बच्चे गर्भ में श्रीकांत शर्मा के बेटे की जान चली गई थी। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि उनको मत पकड़ो या किसी को आरोपी मत बनाओ, हम ऐसा कुछ बोल नहीं रहे। हमारा जो मकसद ये है, आप जांच करो, आपको जांच करने का पूरा अधिकार है, हम सहयोग करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन को लगता है कि भी किसी को जांच में खलल आ रही है तो हम संगठन उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ चलेंगे। पर ये कहा गुंडागर्दी हुई कि रात के 3 बजे किसी के घर में घुसकर उनके 2 भाइयों को मारा पीटा जाता है और उसकी गर्भवती पत्नी को लात मार मार कर उसका जो बच्चा है उसको मार दिया जाता है। ये कहा इंसाफ हुआ जी। आज हमारी लड़ाई ये बात ठीक है, हिंसा किसी भी तरफ से हो, दोनों तरफ से गलत है। अब एक बात बताता हूँ साहब, आपने कहा थी कथाकथित गोरक्षक जो ये जो दंगे करते और करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ साहब जी। मुझे ये बता दो, क्या मुसलमान समाज, क्या मुस्लिम समुदाय ये खुले कह दे कि हम गौ माता का मांस खाते हैं जी, तो कहता मिलेगा आपको? जी नहीं मिलेगा ना। क्या इनके वो तो बीजेपी के लोग तो हालांकि खुले में कह देते हैं, मेघालय के जो अध्यक्ष महोदय थे, चलो उन्होंने कह दी। क्या मुसलमान, मेवात के मुसलमान जो मामन खान कल इतना बोल रहा था, क्या ये क्यों इतनी गौ हत्या हो रही है, इतनी जो गौ हत्या हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ जी? क्या इनके कुरान में लिखा है क्या ये बात? ये सिर्फ एक जिहादी मानसिकता के रूप में गौ माता का कत्ल करते हैं और उसका मांस खाते हैं। हम हिंदू उस गौ माता की रक्षा के लिए, अगर भाजपा का वो जिला प्रदेश अध्यक्ष ने से बोला है, हम उसका भी विरोध करेंगे जी। हम उस व्यक्ति के पक्ष में है ही नहीं जो हमारी गौ माता। उन्होंने तो कहा है कि ये हमारी संस्कृति है, भाजपा के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि ये संस्कृति है और ज्योग्राफिकल सिस्टम के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के मांसों का सेवन किया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बीफ का मतलब गौ मांस नहीं होता है। बीफ में भैंस का भी मांस आ जाता है, बकरी का भी मांस आ जाता है, मतलब जो बड़ा जानवर होता है वो बीफ की में गिनती आ जाती है। उसने ये नहीं कहा कि मैं गौ मांस ही खाता हूँ। एक तो बोलता है कि मैं तो गौ मांस खाता हूँ, कुआ दो उसके मुंह से कि तो वो नहीं रहोगे, हम नहीं रहोगे जी। बात की बात है भाई, एक तो कहता है बीफ खाता है, भैंस का मांस खाता होगा। खैर मांस खाना तो हम तो उसके पक्ष में भी नहीं है, जो मांस खाता हम उसके पक्ष में भी नहीं है। किसी जीव निर्जीव की हत्या करके आदमी क्या कर लेगा? सब में प्राण है। हम तो हिंदू संस्कृति में तो कीड़ी को भी हम इज्जत देते हैं, कहीं हमारे पैर से कीड़ी ना मर जाए, वो भी हम पाप उसको मानते हैं। बचपन से सीखते आए हैं कि कीड़ी ना मर जाए पाप चढ़ेगा। तो किसी की हत्या करके उसको खाना भी हम उसका पक्ष में नहीं रखते, पर किसी की संस्कृति है, कोई अधिकार से खाता आ रहा है, अब उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। पर बात ये है चिढ़ाने वाली कि भी गौ हमारी माता है, हम खा रहे हैं, गौ माता को खा रहे हैं। अब मैं बात में आप रिपोर्टिंग करके देखो ना, आप कैमरा लेके जाके दिखा दो कि गली गली में गौ माता को काटा जा रहा है। क्यों भाई, हरियाणा के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है? आज तो खट्टर सरकार रोक क्यों नहीं पा रही? खट्टर सरकार यही तो विफलता है बात साहब, यही तो अब आज हमें भाजपा सरकार में हमने हिंदू पंचायत करनी पड़ रही है जी। आप एक बात आओ, इनसे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार हुई जो गौ हत्यारों को जाकर 20 लाख रुपए देखा हुआ है। उन्होंने तो साफ कर दिया कि हम जो गौ हत्या उनके साथ है। कांग्रेस सरकार ने तो ये बिल्कुल साफ कर दिया कि जो गौ हत्या करेगा हम उसके साथ है। अरे भाजपा सरकार तो ये बात करते कि गौ हत्यारों के साथ हो, गौ रक्षकों के साथ हो। आज गौ रक्षक के घर में इतना बड़ा मातम छा गया। क्या खट्टर सरकार ने कोई एक बयान दिया? हम इस पंचायत में खट्टर सरकार से मांग करते हैं कि खट्टर सरकार, भाजपा सरकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीकांत भाई के घर पे जाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग करे और सरकारी नौकरी देने का काम करे जी। ये बताइए कि ये जो हिंसा हुई है जिसमें भिवानी के भी 2 लोगों का नाम आया है, तो उसको कैसे देखते हैं? और जो यहाँ के जो गौशाला संचालक है, कई उनसे मेरी बात हुई, संजय परमार जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जुड़े हुए जरूर थे इनका, लेकिन सीधा नूह से कनेक्शन था, हमारे संगठनों से ये लोग जुड़े हुए नहीं थे।
देखो वही बात ना, वो तो अभी जांच का भी एक मान लो, सपोज करो आज हमारे बजरंग दल में 3,500 कार्यकर्ता हैं भिवानी में जी। अब कोई कार्यकर्ता कोई क्राइम कर दे या उससे क्राइम हो जाए जी, तो उसको सीधा ये बात आपकी मान गया मैं कि क्राइम हो जाए या फिर कोई और अलग प्रकार का क्राइम कर दे। हाँ। लेकिन इस क्राइम की जो प्रवृत्ति है वो ऐसा लग रहा है कि ये एक संगठनवादी जो विचारधारा है उसके माध्यम से अगर ऐसा हुआ है तो कि गुस्से में अगर उल जलूल ये कारनामा उन्होंने इस प्रकार की हिंसा की है, ये आपसी कोई झगड़ा नज़र नहीं आ रहा। इसकी कड़ियाँ जैसी आपकी भाषा है कि भाई गो बचाओ की जो भाषा है उस प्रकार की ही ये मानसिकता के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वैसे क्राइम हुआ है या फिर ये पूरी तरीके से प्लान्ड है? प्लान्ड तो अभी इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी तो है नहीं मेरे को तो जी। पर इतना कहूँगा जिस हिसाब से जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, कड़ियाँ नाम आ रही हैं, कभी मनु मानसा का नाम लिया जा रहा है, अब क्या पता उनकी आपस में कोई रंजिश हो। अब जैसे पीछे से आपने देखा होगा अपना कोई क्रिकेटर था, उसी गाड़ी में आग लग गई, वो बेचारा बचा लिया, मान लो वो उसको नहीं बचा पाते, वो जल जाता तो क्या किसी पे इल्जाम लग जाता? सही बात, हादसा भी हो सकता है। ये तो पुलिस ने स्पष्ट किया है ना। हाँ। 5 दिन पहले तक ये हम लोगों ने भी ऐसी खबर नहीं दिखाई थी, लेकिन अब जो डीआईजी साहब का जो बयान आया है उन्होंने स्पष्ट किया है कि 8 लोग इसमें शामिल हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो गाड़ी भी मिली है, सैंपल भेजे गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो 8 लोग, और उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी आधार पर हमने सारी जाँच की है, ये नहीं कि ऐसे ही उठा करके किसी का नाम ले दिया। ठीक है, बिल्कुल। अगर प्रशासन कह रहा है, अगर राजस्थान सरकार पे तो वैसे हमें भरोसा है नहीं, अगर राजस्थान सरकार बोल रही है जो उसके डीआईजी ने बोला है तो हो सकता है वो कहने की सच्चाई हो, तो वो जांच का विषय होगा। जो आरोपी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? ये रणनीति ये रहेगी भाई साहब, अब हमारा चिंता का विषय है जी कि जिस प्रकार ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ क्या काम था कि वहाँ पर मेवात में जो गौ रक्षक है, बजरंग दल है, वहाँ पे उनको खत्म कर दिया जाए, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए ताकि वो खुले में गौ हत्या करे, गौ मांस खाए। जी। उनकी हम जो उनके मंसूबे हैं, उनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे, गौ माता का वो नहीं कटने देंगे। ये बताइए कि गौ रक्षा के नाम पर इस प्रकार की हिंसा, और मैंने पता किया कि जो 2 भिवानी के लोगों के नाम आ रहे हैं उसके एक के भी घर पे गाय नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर हिंसा को कैसे देखते हैं वरुण? गाय नहीं है इसका मतलब ये तो ऐसा नहीं है। वो दिन रात, आज आप मान लो संजय परमार भाई साहब की टीम को देखोगे, खुद संजय परमार भाई साहब के घर पे गाय, ये जरूर नहीं कि मेरे गाय, वो गोबर अपने हाथ से उठाते हैं। जी जी जी। सेवा करना अलग विषय है, गाय अलग विषय है। ठीक है, मान लो आज मान लो मेरे सपोज मैं शहर में रहता हूँ, मेरे शहर में रहता हूँ, मैं मेरे घर ऐसा है कि मैं गाय नहीं पाल सकता, तो मैं उसके लिए ऑफिस में क्या करता हूँ, गौशाला चला जाता हूँ, 1 घंटा वहाँ पे सेवा दे जाता हूँ। अब देखा जाए तो मेरे घर में तो गाय है नहीं। जी वरुण भाई, ये बताइए कि गाय की इस प्रकार से एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा गाय हुआ करती थी, इस प्रकार इस गौ माता की कह सकते हैं कि दुर्गति के पीछे आपको क्या कारण लग रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण तो मैं यही कहूँगा कि हिंदू समाज ही है जी। जिस हिंदू समाज ने गौ माता को पालना छोड़ दिया, गौ माता का दूध निकाला वो बाहर छोड़ दी जी। ठीक है, मतलब बुरा देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब बापर में देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो इसमें किसी और पे उंगली उठाने से पहले अगर ये समस्त हिंदू समाज ये ठान ले कि एक भी गौ माता नहीं कटेगी, या एक भी गौ माता की दुर्गति नहीं होगी, या एक भी गौ माता की पॉलीथीन नहीं खाएगी, तो वो हिंदू समाज तो उसका निर्णय लेगा ना। आज मान लो गौ माता के पेट में इतनी पॉलीथीन मिलती है, उसका गुनहगार कौन है? गौ हमारा हिंदू समाज ही है जी। और ये फिर से सवाल वही कि गौ रक्षा के नाम पर हिंसा को कैसे देखते हैं? नहीं, गौ रक्षा के नाम पर हिंसा नहीं है, हम उस बात के लिए बिल्कुल प्यार भी नहीं करते कि किसी को मारो, पर आत्मरक्षा के लिए भी हमें अपना कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मान लो मेरे आगे कोई गौ माता को काट रहा है, मेरे आगे कोई मेरी बहन बेटी को छेड़ रहा है, तो मैं हाथ में अदर कर नहीं बैठूंगा, कम से कम इतना कमजोर हिंदू है नहीं। चलिए ठीक है, इस वक्त मौजूद थे तो आपको बताया कि हुड्डा पार्क में मौजूद थे, और पंचायत फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, और ये हिंदू संगठनों के द्वारा आपको बता दें कि ये पूरा प्रकरण किया गया था जिसमें तमाम तरीके के भाषणबाजी हुई है, और आगे भी इस मसले पर जो भी मामला होगा आपको खबर दिखाते रहेंगे। जितने साथी जुड़े वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर।